चलिए भाई लोग, हम बनाने वाले हैं 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10। पिछले वीडियो में आपको 1 से 9 तक बनवा दिया गया है। 7.4 में हम क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करेंगे और आज 10 से आगे बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10। 10 कह रहा है कि dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। ठीक है, प्लस में 2 है। ठीक है, इस तरह से, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, देखो जब भी ऐसा प्रश्न हो, नीचे द्विघात बहुपद आया हो, तो इसे आप क्या करो कि पूर्ण वर्ग विधि से इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लेके आ जाओ। कैसे भाई? तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर dx है, नीचे रूट दे देते हैं। एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर समझते हैं, लिखते हैं एक्स स्क्वायर, लेकिन हम समझते हैं ए स्क्वायर लिख दिए। प्लस में 2 है, 2 तो हर बार लिखना है, क्योंकि 2ab जो सेट होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में, उस वही वाला 2 यहां लिखना है हर बार। यहां अगर 3x भी होता तो भी हम लिखते 2, यहां 5x भी होता तो भी हम लिखते 2, और उसके बाद इनटू में x ये वाला लिखते हैं, तो 2a हो गया। अब b अपने आप से क्या लिखा जाए कि तीनों को गुना करने पर 2x आ जाए? तो भाई 2x तो अभी आ चुका है, एक ही यहां लिख देंगे ना, तो गुना करने पर 2x आ जाएगा और एक हमारा b का काम करने लगेगा। तो हई हो गया a स्क्वायर, हई हो गया प्लस, हई हो गया 2ab हो गया। अब ये जो b बन रहा है ना, इसे फिर स्क्वायर कर दो, खुद से b का ही स्क्वायर कर दो। अब ये तुरंत देखोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पर आ गया। अब एक्स स्क्वायर तो मैच कर रहा है, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन ये जो 1 स्क्वायर आया है ना, 1 स्क्वायर का मान 1 होता है और चाहिए आपको 2। इसका मतलब है कि आपको इसमें प्लस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, अब हाई दोनों जो है वो 2 को मैनेज कर लेगा, हाई वाला जो है 2x को मैनेज कर लेगा, हाई वाला तो एक्स स्क्वायर है। क्लियर? तो ऐसा अरेंज किए है ना कि यहां से लेके यहां तक a प्लस बी के होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यही बनाना है हर बार। समझ में आया? अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस 2ab अरेंज किया जाता। समझ में आया? तो यहां हमेशा 2 आएगा, और यहां वही चीज आएगा जिसको गुना करने से ये वाला चीज आ जाए, यहां वाला। ठीक है, हर सवाल में ऐसा होगा। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, ऊपर dx, नीचे रूट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर। प्लस में है 1 है तो 1 स्क्वायर। अब ये रूल पर आ गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूल हम लिखवाए हैं लॉग एक्स की जगह पर क्या आया है, x प्लस 1। अब प्लस में रूट अंडर में यही लिखाता है, तो वही वाला लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, प्लस में क्या चीज c, यही वाला लिखाता है यहाँ पर, लेकिन ये वाला इससे आया है और ये वाला इससे आया है, इसीलिए ये वाला लिख दिए और हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। अब हम बनाएंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, तब जाकर के आपका इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है 11 नंबर, वह कैसा है आओ देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है dx बटा 9x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो भाई, बड़ी ही आसानी से हम इसे भी बनाएंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। हम क्या बोले हैं कि इसको हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर अरेंज करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऊपर dx उतार दो, 9x स्क्वायर को लिखो 3x के होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3x के होल स्क्वायर सही आ जाएगा। अब ये जो 3x के होल स्क्वायर लिखे हो, इसे आप बोलो a स्क्वायर, क्या बोलो, a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया। प्लस में 2 जरूर देना है, इनटू में a के लिए यही लिखना है 3x, तो 2a हो गया। अब इनटू में आपको b चाहिए,
तो 2ab क्या लिखे यहाँ कि इसको गुना करने पर 6x आ जाए। तो सीधी सी बात है, यहाँ 1 लिखेंगे तब ना ही गुना करके 6x आएगा। अब भाई जो 1 लिखे हो ये b का काम करेगा, 2ab। तब b जब मिलता है तो तुरंत उसी को जोड़ते हैं स्क्वायर करके, तो 1 के स्क्वायर कर दिए। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इससे तो ये मैनेज हो रहा है, इससे ये मैनेज हो रहा है, लेकिन 1 स्क्वायर से 1 आएगा और चाहिए कितना 5। इसका मतलब है 4 और जोड़ना पड़ेगा, तब है ना 4 और 1 मिल के 5 होगा। समझ में आया? तो हाई दोनों इसको मैनेज कर लेगा, ये वाला इसको मैनेज कर लेगा, ये वाला इसको मैनेज कर लेगा। क्लियर हो गया? अब सीधी सी बात है कि ये एक फार्मूला बन गया। कौन फार्मूला बन गया? अतः a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b के होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर। अब प्लस में 4 है तो 4 के लिए लिख दो 2 स्क्वायर, इस तरह से। अब ये सीधे सीधे हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स वाला रूल, 1/a tan इनवर्स x/a। तो तुम बताओ कि 1/a कितना है 2, उसके बाद लिखेंगे हम tan इनवर्स x/a, x कितना है 3x प्लस 1, a कितना है 2 और x का गुणांक 3 है तो वो जान छोड़ेगा नहीं, 1/3 आएगा ही। समझ में आया? x के गुणांक हमेशा आता है। कैसे आता है इसको जानने के लिए t मान के बनाओ, डीसी करो, अपने आप समझ में आ जाएगा गुणांक कैसे भाग में आता है। उसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा, 1/6 और tan इनवर्स 3x प्लस में 1 बटा में 2 प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप अब इस टाइप के क्वेश्चन को खुद से बना सकते हो। ठीक है, 12 नंबर भी देख लेते हैं। ऐसा ही कुछ प्रश्न है 12 नंबर में, 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx बराबर dx बटा 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है फॉर्मूला क्वेश्चन 12 नंबर, 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। रूट किसी किसी बुक में आधा ही दिया है, आप उसे पूरा कर लेना तभी बनेगा। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे भाई लोग? ऊपर है dx बटा रूट, इसमें एक्स स्क्वायर इस साइड है तो इसी साइड से शुरू हो जाओ, दिक्कत क्या है, हम इसी साइड से शुरू हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर जो है उसको लिख दिए और बोलेंगे ए स्क्वायर। अब यहां माइनस में है लेकिन हम यहां प्लस देंगे, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर का जब आप सूत्र लिखते हो तो उसमें हर हालत में a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस में ही रहता है। 2ab कभी प्लस में आता है कभी माइनस में आता है। समझ में आया? तो हमेशा हमें जो a स्क्वायर बनाना है वो प्लस में ही बनाना है, माइनस में दिया है फिर भी प्लस में बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, अतः एक्स स्क्वायर को a स्क्वायर बोल के प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, और भाई देखो माइनस 6x है ना, जबरदस्ती जब इसे आप प्लस किए हो तो इसे भी करना पड़ेगा प्लस। समझ में आया? अगर है जबरदस्ती नहीं हुआ होता प्लस में तो हयो जबरदस्ती नहीं किया जाता, इसको ऐसे ही चिन्ह दिया जाता। लेकिन है माइनस को प्लस बनाए हो तो यहाँ भी माइनस को प्लस बनाना, तो प्लस 2 a के जगह पर x और b के जगह पर क्या लिखा जाए कि गुना होके 6x आ जाए। तो है 2x है, यहाँ 3 लिख दोगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है लेकिन आप क्या लिखे हो, प्लस लिखे हो, तो तुम बताओ कि 2ab के तुरंत बाद b स्क्वायर लिखा जाता है, ये वाला का स्क्वायर होगा 2ab, b मिल गया तो b स्क्वायर किया जाएगा, b स्क्वायर किया गया। इसको घेर दो और बाहर का लगा दो माइनस। जाना बेरा जिस टाइम माइनस को प्लस लिखा होगा, माइनस को प्लस लिखा होगा उस टाइम बाहर पक्का माइनस लगेगा, क्योंकि ये माइनस ही है जो गुना करके उस चिन्ह को फिर से ठीक करेगा। अब बताओ माइनस से यहाँ गुना होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस से यहाँ गुना होगा तो माइनस आ जाएगा। हाई टोटल हल होने पर 6x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है, हाई एक्स्ट्रा आया है। 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, तो बाहर माइनस है तो माइनस से 9 में गुना होगा तो माइनस 9 होगा। अब तुम ही बताओ कि यहाँ हम क्या लिखे कि इसको हल करके 7 बना दे, 7 ना चाहिए हमें। देखो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिल रहा है, इसको हल करने से 6x आ रहा है, 3 के स्क्वायर जो है 9 आ गया, 9 माइनस में आ गया जबकि 7 प्लस में चाहिए, तो यहाँ 16 लिख देंगे तो 16 में से 9 घट के 7 नहीं आ जाएगा। अब बताओ कि यहाँ -3 के स्क्वायर है यानी 9 है,
यहाँ 16 खाली लिख दो तो 16 में से 9 घट के 7 आ जाएगा, 7 आ गया। हाई वाला हल होके हाई आ जाएगा, हाई वाला यहाँ है। तो ये एडजस्टमेंट है, ये दिमाग से हुआ है, सेंस से। उम्मीद है कि आप इस सेंस को समझे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ऊपर क्या है dx, नीचे 16 को लिखा जा सकता है 4 स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब ये वाला जो दिख रहा है ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो x प्लस 3 के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब बताओ कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये क्या फॉर्मूला हो गया? साइन इनवर्स x बाई ए, x प्लस 4 बटा में कितना 4, x प्लस 3 बटा में 3, 4 प्लस में c। हाई वाला x है, हाई वाला a है, तो साइन इनवर्स x बाई ए का ही फॉर्मूला है, क्योंकि बटा के नीचे रूट है, एक्स स्क्वायर के पहले माइनस दिख रहा है, तो x वाले पद के पहले माइनस होता है तो साइन इनवर्स में जाता है, तो साइन इनवर्स का ही फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इस चैप्टर को चालू करने से पहले हम 6 को फॉर्मूला लिखे थे। वो 6 फॉर्मूला जिसको याद होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कैसे लगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर भी हम कर लिए। 13 नंबर प्रश्न में है dx बटा, 13 नंबर प्रश्न में है dx बटा रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। dx बटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। पहले तो आप क्या करो कि भाई इसे गुना कर लो, गुना कर लोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2, इसको गुना करोगे तो इतना आएगा। गुना करने तो आता होगा, x से इसमें गुना एक्स स्क्वायर और 2 से इसमें गुना माइनस 2x, x से इसमें गुना माइनस x माइनस 2x माइनस x माइनस 3x, प्लस में 2 कम 2 हो गया। अब इसे फिर तोड़ो जैसे तोड़ते थे। ठीक है, ऊपर हो गया dx, नीचे हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, 2ab माइनस में है तो माइनस 2ab यहां सेट होगा, 2ab क्या लिखें कि हल होके 3x आ जाए। हर कोई जान रहा है कि यहाँ 3/2 लिख दोगे तो 2 कट के 3x आ जाएगा, तो 2ab एडजस्ट कर लिए, तो b के जगह पर क्या मिला हमें? 3/2। तो तुम्हें पता है कि तुरंत b को भी प्लस में लिखा जाता है होल स्क्वायर करके, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। तो हाई हो गया a स्क्वायर, हाई हो गया b स्क्वायर, बीच में आ गया माइनस 2ab, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जो होता है वह a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। लेकिन इससे तो ये मैनेज हो गया, इससे ये मैनेज हो गया, और ये स्क्वायर करोगे तो आएगा 9/4, और तुम्हें चाहिए 2, तो 9/4 में क्या जोड़ोगे कि 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ जोड़ने के लिए इसको उधर भेज दो, तो ये उधर जाके घट जाएगा, माइनस में 9/4, तो 4 दूनी 8 में से 9 गया माइनस 1/4। देखो तो 4 दूनी 8 में से 9 गया माइनस 1/4 आ गया, यानी यहाँ माइनस 1/4 लिखाएगा। देख लो, 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4 में से घटेगा 1/4, तो 9/4 में से 1/4 घटेगा तो 8/4 आएगा, और 4 दूनी 8 कटेगा तो ही 2 आ जाएगा। तो इस 2 के लिए ही एडजस्ट किया गया है, हाई दोनों मिल करके 2 दे देगा, ये वाला ये देगा और ये वाला ये देगा। ठीक है, कैसे हम निकाले ये बात एक बार फिर समझा दे रहे हैं। देखो यहां तक तो आप जान रहे हो कि किस प्रकार से एडजस्ट किए हैं। देख लो, एक्स स्क्वायर को बोले हैं ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दिए हैं, 2ab सेट करना होता है, तो 2 सब सवाल में लिखते हैं, 2 लिखेंगे, x को यहाँ लिखेंगे तो 2a हो गया। b क्या लिखें कि इसको हल करके इतना आ जाए, तब b हम 3/2 लिखेंगे, तभी ना 2 कट के 3x आएगा। तो जब b मिल गया कि 3/2 होगा तो प्लस दे के इसी का स्क्वायर कर दो, b स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पर आ गया। लेकिन जो हाई स्क्वायर किए हो, क्या स्क्वायर करने से 2 आएगा? नहीं आएगा। 3/2 के स्क्वायर करने से 9/4 आएगा, 2 नहीं आएगा। समझ में आया? लेकिन हाई हल करने से 3x आ जाएगा, हाई का हल करने से हाई आ जाएगा। तो ये वाला ये है, ये वाला ये है, इसको स्क्वायर करने से हाई नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो सोचो कि इसमें क्या जोड़ेंगे कि हमारा 2 आ जाए। तो पता चला कि हाई डिब्बा का मान निकालना है, डिब्बा में क्या भरा जाए,
तो डिब्बा का मान निकालने के लिए भाई उधर भेज के घटा दो, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा। तो 9/4 उधर जाके जैसे ही माइनस होगा तो इधर डिब्बा निकल जाएगा। अब बताओ 4 दूना 8 में से 9 गया तो क्या आएगा, -1/4 आएगा। अब हम समझ गए कि भाई डिब्बा में -1/4 होगा, मतलब यहाँ -1/4 लिखा जाएगा। समझ में आया? अब इस दोनों को हल करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। dx हो गया बटा √x², यहाँ से लेके यहाँ तक तो रूल हो गया, a² - 2ab + b² तो a - b के होल स्क्वायर, तो x - 3/2 के होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये जो बच गया 1/4, इसे भी हम बड़ी आसानी से 1/2 के होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये रूल हो गया कितना, dx बटा √x² - a², x² - a² का फॉर्मूला होता है log x, यानी x - 3/2, ये ना x है तो हो गया x - 3/2 प्लस √, क्या चीज, ये वाला मतलब ये वाला, ये वाला मतलब ये वाला, चाहे ये वाला, तो हम ये वाला लिख देते हैं, x - 1 x - 2 प्लस में c, और यही आपका आंसर होगा इस सवाल का। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब जस्ट तुम ध्यान दो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी आधार पर एगो क्वेश्चन नंबर 15 है जो अभी बनाया गया है ना, इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 में ए बी लिखा गया है, तो ए बी वाला कैलकुलेट करना जरूरी है। तो चलिए पहले हम 13 के बाद 14 देख लेते हैं, फिर 15 देखेंगे। 14 नंबर सवाल में लिखा गया है dx बटा √8 + 3x - x², 8 + 3x - x²। ठीक है, देखो तो इस सवाल को सॉल्व करना है। अब इस सवाल को सॉल्व करना है तो हर कोई जानता है कि नीचे वाला जो है x² इस साइड में है तो इसी साइड से शुरू हो जाओ, और हम बोले थे कि x² यानी a² हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इस सवाल में बाहर का दिया है, माइनस दिया है तो हम यहाँ जबरदस्ती प्लस करेंगे, और जब जबरदस्ती इसका चिन्ह बदलेंगे तो जबरदस्ती इसका भी चिन्ह बदलेंगे, यानी यहाँ प्लस है तो हम -2ab सेट करेंगे। 2a के जगह पर x और b के जगह पर 3/2 करेंगे तो 2 कट के 3x आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ कि जो b आया है इसे फिर स्क्वायर करेंगे, 3/2 के स्क्वायर हो गया स्क्वायर। अब तुम बताओ कि इसको अगर हम घेर के बाहर माइनस लगा दें तो हाई माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, हमारा हल होके 3x आ जाएगा, और हाई माइनस यहाँ प्लस को माइनस बना देगा तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसको देखो 3/2 के स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9/4, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9/4, बाहर क्या है माइनस। अब बताओ कि यहाँ का लिखे कि इसको हल करके हमारा 8 आ जाए, 8 मंगाना है। ठीक है, तो तुम बताओ इस डिब्बा का मान निकालने के लिए उधर भेज के जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर माइनस में है, तो 9/4 इधर आके जोड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो 4 है 32, 32 और 9 41, यानी आंसर हो जाएगा 41/4। देखो तो इसको हल करोगे तो 41/4 आएगा, यानी यहाँ हमें 41/4 लिखना पड़ेगा, तभी 41/4 में से 9/4 घटेगा तो हमारा 32/4 आएगा और कट के 8 आएगा। तो इस 8 के लिए हई दोनों हो गया, हई हल करने से हई आ जाएगा, हई वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन समझ में आ गया क्या किए हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, बस थोड़ा सा काम और करना है कि ऊपर dx है और नीचे वाले को √ओवर दे करके 41 को √41 का होल स्क्वायर कर लो, और बटा में 4 है तो इसको 2 करके होल स्क्वायर कर लो। इसे √41 का स्क्वायर 41 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और हई जो टोटल है a - b का होल स्क्वायर हो गया, तो x - 3/2 का होल स्क्वायर कर लो। देख लो a² - 2ab + b² तो a - b के होल स्क्वायर हो गया। अब सीधे सीधे आप इसे क्या लिखोगे, अब देखो अगर आंसर में ही पलट के भी लिखा होगा तो कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। 3/2 या -x का होल स्क्वायर होगा तो भी ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो पलटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉमन होगा, स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा। तो अगर आंसर में ही पलट के भी दिया हो तो डरना मत, दोनों ठीक है। अब बताओ कि √a² - x² तो साइन इनवर्स पर जाता है,
तो सीधी सी बात है कि साइन इनवर्स एक्स, एक्स है ना, है एक्स माइनस 3/2, अब बटा में ए है ना, है कितना, रूट अंडर 41/2। समझ में आया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया। अब इसमें है दू के कटा देगा, दू से हमें गुना हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3, दू से हमें गुना 2x माइनस 3 या बटा, यहाँ का है ना दू कट गया, बच गया रूट अंडर 41 हो गया, प्लस में सी, आंसर हो गया। अब कोनो बुकवा में आंसरवा में है तीनवा पहले होगा, इधर होगा, तो डरने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हियावा है पलट दोगे, है इधर कर दोगे ना, तो उसी प्रकार से आएगा, 2x उस साइड आएगा, 3 इधर आएगा, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ये जो आया है ठीक ठाक आया है, ठीक है। चलिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया, एडजस्ट कर दिए, दो एलसीएम बन के कट गया। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे हम। 15 में ऊपर क्या है, dx और नीचे है रूट अंडर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। यही सवाल है 15 नंबर में, रूट अंडर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब देखो भाई, इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर dx है, नीचे क्या करते हैं कि रूट अंडर इसको गुना कर देते हैं, गुना करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स कॉमन होगा तो ए प्लस बी आएगा, इंटू में प्लस में ए बी आएगा। देख लो भाई कैसे आता है, एक्स से एक्स में गुना तो एक्स स्क्वायर, ए से एक्स में गुना तो माइनस ए एक्स, बी से एक्स में गुना तो माइनस बी एक्स, माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा तो ए प्लस बी, माइनस ए या माइनस बी गुना होगा ए प्लस ए बी आएगा प्लस में। अब इसे भी हम उसी प्रकार तोड़ेंगे, dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, बोलेंगे ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2, ए के जगह पर x और b के जगह पर a प्लस b बाई 2, क्योंकि हई दू कटाएंगे तभी हमारा हई आएगा, ठीक है। तो 2ab सेट कर लिए। अब ये b जो है ना, इसी का हमें स्क्वायर करना है, इसी का स्क्वायर करना है, तो a प्लस बी बाई 2 के होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई लोग, अभी अभी हम सिखा रहे थे कि इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, लेकिन इसका स्क्वायर करने पर हई नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैनेज करना पड़ेगा। तो तुम ही बताओ कि a प्लस बी बाई 2 के होल स्क्वायर में हम क्या जोड़ें कि हमारा हई आ जाए, ठीक है। तो हमें है डिब्बा का मान निकालना होगा, तो है उधर ले जाके घटाएंगे, तो उधर ले जाके घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 के होल स्क्वायर, इधर से हट जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, डिब्बा का मान निकल जाएगा। अब जब आप इसे हल करोगे ना, इसे, तो जानते हो क्या प्राप्त होगा, 2 से इसमें गुना तो 2ab, माइनस a प्लस बी के होल स्क्वायर होगा ना भाई, यहाँ 2 के स्क्वायर है तो 4ab होगा, 2ab नहीं होगा 4ab, 2 के स्क्वायर 4 से हमें गुना तो 4ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, आई वाला, ठीक है। और बटा में कितना आ जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 एलसीएम हो जाएगा। अब ऊपर वाला हल करोगे तो 4ab में से 2ab जाएगा तो एगो 2ab बचेगा, तो एगो 2ab बचेगा, तो कैसे बचेगा भाई, तो देखो माइनस से हमें गुना तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस से हमें गुना तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस से हमें गुना तो 2ab माइनस में हो गया, तो 4ab में से 2ab घट के 2ab प्लस में बच गया, और बटा के नीचे का हो गया 4। ऊपर वाला से अगर माइनस कॉमन कर लिया जाए तो ऊपर वाला से माइनस जैसे ही कॉमन करोगे तो हाई प्लस हो जाएगा और हाई वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जो आया है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कितना आया है हाई ऊपर वाला जो दिख रहा है ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, नीचे कितना है 4, तो 4 हो गया, बाहर क्या है माइनस। अब भाई 4 को आप बना सकते हो 2 और इसको होल स्क्वायर कर सकते हो। अब तुम्हें पता चल गया कि डिब्बा का मान हाई होगा, ठीक है, a माइनस बी बाई 2 के होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया a माइनस बी बाई 2 के होल स्क्वायर। अब हाई दोनों को आप हल करके देख लो, ये आएगा पक्का, a b आएगा, a प्लस बी बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 के होल स्क्वायर, हल करके देख लो कितना आएगा, a b आएगा, अलग कहीं हल कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ मेरे से कि इसको तो एडजस्ट कर दिए, लेकिन ये फार्मूला जो बनाया है वो लिखना पड़ेगा हमें, क्या है भाई, आता ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ऐसे हो गया।
हो गया। और उसके बाद हई जो बच गया इसको लिख दो ऐसे a माइनस बी बाई 2 के होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। ठीक है। अब एक बात बताओ कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला यही ना है, लॉग एक्स यानी एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 एक्स हो गया। अब प्लस में रूट अंडर, यही सब मतलब है सवाल, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस में सी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आपके सामने आ चुका है। फर्क यही है कि इसमें ए बी है, और ठीक इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 13 बनाए हैं जिसमें अंक है 1 2 है। ठीक है, तो 1 2 वाला भी ऐसे ही बनाए थे, ए बी वाला भी ऐसे ही बनाए हैं। क्लियर हो गया? आंसर मिला लेना, उतार लेना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 13 के बाद हमें 15 के बाद मिल रहा है 16 नंबर। 4x प्लस 1 बटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 4x प्लस 1 बटा रूट अंडर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये वाला है। ठीक है, देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आई बराबर इसे भी मान लेते हैं और हल करते हैं। ठीक है, देख लो। एक बात बताओ भाई लोग, दिमाग लगाओ, बटा के नीचे रूट है और रूट के अंदर वाला का डीसी ऊपर है। ठीक है, देख लो डीसी करके, 2x स्क्वायर का डीसी 4x, x का डीसी 1, 3 का डीसी 0। तुम लोग जानते ही हो कि बटा के नीचे अगर रूट मिल जाए और रूट के अंदर वाले का डीसी ऊपर मिल जाए तो 2 रूट अंडर आंसर होता है। तो ऑब्जेक्टिव में हम बना दिए, कोई दिक्कत? अगर टी मान के बनाना चाहते हो तो मान लो भाई 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3 बराबर टी, डीसी करो आएगा 4x प्लस 1, टी का डीसी dt बटा dx, dx को गुना में भेज दो 4x प्लस 1 इंटू में हो गया dx बराबर में हो गया dt। अब ऊपर वाला जो दिख रहा है उसके लिए लिखाएगा dt, नीचे हो गया रूट अंडर टी मतलब 2 रूट अंडर टी प्लस में सी, टी का मान रख दो, हमारा आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3 प्लस में सी, हो गया आंसर। तो ये तो 7.2 वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए 16 के बाद हम देख लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर सवाल क्या है भाई? तो 17 नंबर है x प्लस 2 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो भाई ऐसा ही सवाल हम लोग 7 नंबर में बनाए हैं। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल मिले ना तो 2 जगह पहले छीट दो। देखो छीटोगे तो क्या होगा, x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अलग हो गया और 2 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अलग हो गया। x के नीचे ये और 2 के नीचे ये। अब क्या है ना कि यहाँ बटा के नीचे रूट है, रूट के अंदर वाला का डीसी करने पर 2x आता है, ऊपर खाली x है तो 2 से गुना 2 से भाग कर दो, मैच कर जाएगा। 2x 1/2 और नीचे हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में 1 dx। क्या किए हैं, इसी सवालों में 2 से गुना 2 से भाग कर दिए। अब इधर वाला जो है ना ई उतार लो, 2 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब तुम ही बताओ मेरे से कि यहाँ बटा के नीचे रूट है, रूट के अंदर लगे डीसी ऊपर है तो आंसर 2 रूट अंडर होगा। तो 2 रूट अंडर होगा तो भाई यहाँ 1/2 पहले से है, जैसे ही 2 रूट अंडर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 भाई 2 कट जाएगा। ठीक है, अब प्लस में है तो फार्मूला पर ही है 2, इसका फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में सी। देख लो dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में रहता है तो यही फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया, 2 यहाँ कट गया है। चलिए 17 नंबर भी हो गया सवाल। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर सवाल में लिखा है 5x माइनस 2। 18 नंबर सवाल है, ऊपर है 5x माइनस 2 और बटा के नीचे क्या है भाई 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। अब देखो भाई ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम एक टेक्निक लगाते हैं, उस टेक्निक से बनाते हैं। देख लो तुम 5x माइनस 2 बटा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, इसमें नीचे वाले का डीसी ऊपर नहीं है। पूर्ण वर्ग विधि हम लगाएंगे, लगा सकते हैं,
लेकिन ऊपर अगर खाली dx होता तो नीचे पूर्ण वर्ग विधि लगाते किसी न किसी फॉर्मूला पर आ जाता, बट यहाँ तो कुछ अलग है। ऊपर जो है ना कुछ बहुपद है, तो नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला एडजस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस सवाल बनाने के लिए तुम जानबूझ करके नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। 3x² का डीसी 6x और 2x का डीसी 2, ठीक है, और 1 का डीसी 0। और नीचे जो है ना 3x² और प्लस में 2x और प्लस में 1 उतार दो। अब सोचो कि तुम नीचे वाले का डीसी ऊपर जबरदस्ती लिखे हो, इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती लिखे हो। तो जब जबरदस्ती लिखे हो तो तुम बताओ कि है 6x प्लस 2 है, 6x नहीं चाहिए, ऊपर 5x चाहिए, लेकिन तुम 6x जबरदस्ती लिखा है। तो एक काम करो, इसमें तुम 5/6 से गुना कर दो, 6 कट जाएगा, 5x आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब 5/6 से इसमें भी गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा। लेकिन 10/6 तो नहीं चाहिए, चाहिए कितना, -2। तो तुम बताओ कि इसमें क्या जोड़ोगे कि -2 आएगा। तो डिब्बा का मान निकालने के लिए इसको उधर भेज दो, तो ही उधर जाके उसमें से घट जाएगा। तो -2 में से 10/6 घटेगा, 6 दूनी 12, 12 10 22, -22/6 यानी कट के आएगा -11/3। तो बड़ी ही आसानी से हम समझ गए कि यहाँ -11/3 लिखाएगा। अब तुम ऊपर वाला हल करके देख लो, भाई आएगा 5x - 3, पक्का आएगा। कैसे? तो 5/6 से हमें गुना करोगे तो 6 कट के 5x आ गया। अब 5/6 से इसमें गुना करोगे तो 10/6 आएगा, और 10/6 में से 11/3 घटा के देख लो 2 आएगा, पक्का। देख लो 10/6 में से 11/3 घटा के देख लो, 6 3 के लघुत्तम 6, 6 एकम 6 तो 10, और 3 एकम 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या होगा 11 दूनी 22, तो यहाँ 10 में से 22 गया तो -12, अब बटा में 6 तो 6 दूनी 12 -2, देखो तो -2 आ गया। समझ में आया कुछ? तो ये खोपड़ी समझ जाओ कि किस प्रकार लगाया गया है। फिर से एक बार लिख दें, चलो एक बार फिर से लिख देते हैं, सिखा देते हैं तुम्हें। नीचे वाला नीचे उतारो, 3x² प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है। नीचे वाले का डीसी ऊपर जबरदस्ती लिख दो, 3 दूनी 6x और प्लस में कितना 2, और 1 के डीसी 0, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो गया है। अब सवाल कहता है कि 6x नहीं चाहिए मुझे 5x चाहिए। बोलो 5x चाहिए, तो 5x हम देंगे, 5/6 से गुना कर दो, 6 कट जाएगा, 5x आ जाएगा। लेकिन ये 5/6 इसमें भी तो गुना हो जाएगा, तो 5/6 इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 10/6। अब 10/6 आपको नहीं ना चाहिए जी, आपको -2 चाहिए। तो 10/6 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा -2 आएगा, तो उधर भेज के घटा दो, घटाओगे ना तो डिब्बा का मान आएगा -11/3। इसको उधर भेजना, बटा के घटाओ करना, -11/3 आएगा। तो यहाँ -11/3 लिख दो। अब क्या होगा ना, इससे इसमें गुना होगा तो 5x आ जाएगा, इससे इसमें गुना होगा ना तो 10/6 आ जाएगा, 10/6 में से 11/3 घटेगा तो हमारा -2 आ जाएगा। क्लियर? तो एडजस्टमेंट करना सीख गया, आगे बढ़ते हैं। अब तुम बड़ी ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। ये वाला जो है ना इसके नीचे कर दो, और ये वाला इसके नीचे कर दो, अलग अलग 2 जगह छिप दो। तो इसके नीचे होगा तो 5/6 बाहर और 6x प्लस 2 ऊपर, और नीचे हो गया 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 dx, ये अलग हो गया। और माइनस में 11/3 यहाँ लिख दो, और ये वाला चीज यहाँ लिख दो dx/3x² प्लस में 2x प्लस में 1। अब भाई नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला हो गया तो लॉग नीचे वाला प्लस c हो जाएगा, तो ये हो गया log 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 हो गया। कोई दिक्कत? -11/3 है, 11/3 लिख दो यहाँ, ठीक है। और इसको एडजस्ट करो, कैसे भाई? या तो dx/3 को लिखो √3x के होल स्क्वायर, ठीक है, a² बोलेंगे इसको, और प्लस में 2 a के जगह क्या लिखना है √3x, और b क्या लिखे हम कि हल हो करके हमारा आंसर आ जाए कितना, तो जो वहां लिखा है उतना। देखो तो 3x² को √3x के होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर होने से 3x² आ जाएगा,
और 2x के लिए हम 2a भी सेट करेंगे, तो 2 a के लिए a। अब b क्या सेट करें कि इसको हल करने पर 2x आ जाए, तो हम b 1/√3 सेट किए हैं, √3 कट जाएगा, 2x आ जाएगा। तो जब b हम सेट किए हैं 1/√3, तो 1/√3 का ना स्क्वायर करेंगे, 1/√3 के स्क्वायर करने से आएगा 1/3। 1/3 नहीं चाहिए आपको, 1 चाहिए, तो 1/3 में हम का जोड़ें कि 1 आ जाए, तो होने भेज के घटा दो, डिब्बा का मान पता चल जाएगा। 1/3, 3 ने कम 3 में से 1 गया, 2/3, डिब्बा का मान आ गया 2/3, यानी हमें यहाँ 2/3 जोड़ना पड़ेगा। अब तुम ही देख लो, 1/√3 के स्क्वायर करोगे 1/3 आएगा, उसमें जोड़ोगे 2/3, 1/3 है 2/3, 3/3 कट के 1, और 1 ही ना चाहिए आपको, आ गया कि नहीं? ठीक है, चलो तो ये एडजस्ट भी हो गया। एडजस्ट होने के बाद ये हमारा सवाल हो गया 5/6 log 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 माइनस 11/3, और ये हो गया dx, लेकिन हाई फार्मूला पर आ गया a² प्लस 2ab प्लस b² तो a प्लस b के होल स्क्वायर यानी √3x प्लस में 1/√3 के होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में 2/3 को भी लिख दो, √2/√3 के होल स्क्वायर। अब नीचे हो गया, नीचे वाला रूट में है ना जी, नहीं रूट में नहीं है, तो है x² प्लस a² पर आ गया, x² प्लस a², तो बटा के नीचे x² प्लस a² मतलब 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो अब फार्मूला पर आंसर लिखो सीधे, आई वाला उतार दो यहाँ, i बराबर 5/6 log 3x² प्लस में कितना 2x प्लस में 1, जो पहले से था हई वाला इसको उतार दिया गया, माइनस 11/3 भी यहाँ उतार देते हैं। हाई फार्मूला पर, जिस फार्मूला पर आया है उस फार्मूला को एडजस्ट करते हैं। ये फार्मूला आया है x² प्लस a², x² प्लस a² का मतलब होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a, तो 1/a a कितना है, ये ना है, तो यहाँ लिख देते हैं √2/√3, 1/a हो गया। और उसके बाद tan इनवर्स, तो यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स x/a, तो x है ये ना आया है, कितना आया है √3x प्लस में 1/√3x, अब बटा में a कितना आया है, ये ना आया है √2 बटा में √3 प्लस में c, यही तो आंसर होगा। अब उसी को हल करके आंसर को और सटीक बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलो आंसर को और सटीक बना देते हैं। आई बराबर है, फर्स्ट वाला जो लाइन है तो उतरेबे करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 5/6 log कितना 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 आप माइनस √3 ऊपर चला जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा 11√3 अब बटा में 3√2 ऐसे हो जाएगा। अगर हम चाहें तो √3 से ही 3 बार में √3 बार में कटा के नीचे √6 भी कर सकते हैं, तो 11/√6 अगर आंसर में दिया होगा तो ठीक ना, तो वैसे ही दिया होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज इसमें छूटा है, जानते हो क्या? बता रहे हैं क्या चीज छूटा है। x का गुणांक इसमें √3 है, तो यहाँ 1/√3 छूटा है। ठीक है, 1/√3 आ गया। अब 1/√3 जैसे यहाँ लिखोगे तुम 1/√3, तो है √3 खत्म, मतलब है √3 खत्म, तो खाली जो बचेगा वही ये बचेगा। ठीक है, देख लो √3 कट जाएगा, तो 11/3 √2 बचेगा, 11/3 √2 लिख दिया यहाँ। ठीक है, और उसके बाद tan इनवर्स हाई वाला हल होगा, तो √3 से √3 में गुना तो 3x प्लस में 1, यहाँ बटा के नीचे है √2 तो √2 प्लस में c, √3 एलसीएम कट गया। ठीक है, हो गया आंसर। यही आपके बुक का आंसर होगा, मिला लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, इस प्रकार से हम 18 नंबर सवाल भी बना लिए। ठीक है, 18 के बाद 19, 20 सब के सब ऐसे ही है, बहुत मजा आएगा बनाने में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न जो लिखा है वह इस प्रकार से है, ध्यान देना सभी लोग। ऊपर है 6x प्लस 7, अब बटा के नीचे क्या है √x माइनस 5, इंटू में है कितना x माइनस 4। ठीक है, इस तरह से बात बताओ कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं
कि नीचे बटा के नीचे रूट जो दिख रहा है इसमें x माइनस 5 x माइनस 6 है, इसको पहले गुना करते हैं। गुना करेंगे तो x से x में गुना x स्क्वायर, और 5 और 4 9x हो जाएगा, और 5 चौका 20 हो जाएगा, और ऊपर है 6x प्लस में 7। हम अभी सिखाए थे कि अगर ऊपर भी बहुपद हो तो नीचे भी अगर बहुपद इस प्रकार से आया हो तो हम तुरंत नीचे वाले का डीसी ऊपर एडजस्ट करते हैं, पहले वही काम करते हैं। तो जबरदस्ती काम कुछ हम करते हैं, आओ इसका डीसी लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, और 9x माइनस 9x का डीसी 9, और 20 का डीसी 0। तो रूट के अंदर वाले का डीसी ऊपर जबरदस्ती लिख दिए, और नीचे इसको पुनः उतार भी दिए। अब एक बात बताओ मेरे से सभी लोग कि ऊपर 6x चाहिए लेकिन हम क्या मंगा दिए हैं 2x। तो अच्छी बात है, 3 से गुना कर दो 6x पूछ जाएगा, लेकिन 3 से इसमें गुना करोगे तो 9 3 27 पूछ जाएगा माइनस में, 9 3 27 माइनस में आ जाएगा, जबकि प्लस में 7 चाहिए उसको। तो प्लस में है जी का लिखल जाओ कि 7 आंसर आ जाओ। तो बड़ी आसानी से कोई कह दी कि है जी 34 लिख दो, कहे कि 34 में से 27 घटी तो 7 आ जाए, बुझाता है। तो जब 34 से जी लिखाई है जी लिखाई। अब कोई भी जान जाएगा कि 3 27, 34 में से 27 घटेगा तो 7, 3 दूनी 4x आ गया। अब इसे तुरंत दो जगह छीटो और जैसे ड्रामा हुआ था वैसे कर दो। 3 दूनी इसके नीचे इसको लेके आ जाओ, 3 बाहर हो गया, और 2x माइनस 9, और बटा में हो गया रूट अंडर कितना x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 dx। अब उसके बाद प्लस में 34 से जी उतार दो, और dx के बटा के नीचे, यहाँ dx है, dx के बटा के नीचे फिर से सवाल को उतार दो, x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20। देखो तो इसके नीचे इसको लिख दिया गया, और इसके नीचे भी इसको लिख दिया गया। देखो तो अब एक बात बताओ, बटा के नीचे रूट हो और रूट के अंदर लगे डीसी ऊपर हो, तो 2 रूट अंडर आंसर होता है। तो इसका 2 रूट अंडर होगा, बाहर पहले से 3 है तो 3 दूना 6 रूट अंडर होगा, यानी आंसर में आने लगा 6 रूट अंडर कितना x स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में 20। इसका आंसर हो गया। बटा के नीचे रूट, रूट के अंदर लाके डीसी ऊपर है तो 2 रूट अंडर, बाहर 3 है तो 3 दूना 6 रूट अंडर, तो देखो 6 रूट अंडर हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो बीच में क्या है प्लस 34 है तो 34, और उसके बाद dx बटा रूट ओवर में जो है उससे हम तोड़ेंगे किस रूल पर, तो उसको यहाँ से हटाते हैं, जगह कम है इधर लिखते हैं, dx बटा रूट ओवर तोड़ेंगे किस रूल पर भाई, अतः ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह पर क्या लिखे x, बी के जगह पर क्या लिखे 9 बटा 2, तबे ना 2 2 कट के 9x आएगा, और उसके बाद प्लस में 9 बटा 2 के होल स्क्वायर, 9 बटा 2 के होल स्क्वायर आता है 81 बटा 4, लेकिन 81 बटा 4 नहीं चाहिए 20 चाहिए, तो 81 बटा 4 आ गया है तो माइनस में 1 बटा 4 कर दोगे तो 81 में से 1 गया तो 80 बटा 4 हो जाएगा, 80 बटा 4 कट के 20 आ जाएगा, तो माइनस में 1 बटा 4 यहाँ करना पड़ेगा 1 बटा 4। ठीक है, अब ये दोनों हल करोगे ना तो 20 आ जाएगा, और ये वाला हल करोगे ना तो ये आ जाएगा, और यहाँ अब इस सूत्र पर आ गया, सूत्र पर आ गया तो हम क्या करते हैं भाई साहब कि हाई वाला उतार देते हैं ऐसा ही, हाई बराबर 6 रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, और प्लस में 34 भी उतार देते हैं, और तब dx के बटा के नीचे रूट अंडर इसको लिखते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी x माइनस 9 बटा 2 के होल स्क्वायर, माइनस में 1 बटा 4 है तो माइनस 1 बटा 2 के स्क्वायर, 1 बटा 2 के स्क्वायर। अब बताओ रूल पर आ गया, बटा के नीचे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कौन रूल पर आ गया, तो भाई उतार लो भाई, फिर उसी तरह से 6 एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20, ये तो उतर गया, प्लस में 34 है तो 34 भी लिख दो, हाई रूल पर आ गया लॉग x, x मतलब x माइनस 9 बटा 2, अब प्लस रूट अंडर में क्या यही ना, यही मतलब भाई क्या ये वाला मतलब क्या ये वाला, तो हो गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए हाई जो ड्रामा हो रहा है एक्स स्क्वायर टू बी ऐसा 4-5 को 8 को सवाल बना दिए, अब तो आप समझ रहे होंगे कि ये सब कैसे लिख रहे हैं, इसमें कुछ खास दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो
इस प्रकार हम ये भी सवाल बना लीजिए। क्या नंबर सवाल था? 19 नंबर। ठीक है, अब 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर में क्या है? 20 नंबर में है x माइनस 2 x प्लस 2 बटा रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये भी उसी तरह से प्रश्न है। क्या बोले थे? बटा के नीचे रूट है तो रूट का डीसी जबरदस्ती ऊपर लिख दो। ठीक है, जबरदस्ती ऊपर लिख दोगे तो क्या होगा बताओ? 4x का डीसी होगा कितना? माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी माइनस 2x, 4x का डीसी 4। देखो तो इसका डीसी जबरदस्ती ऊपर लिखे हैं, अब बटा के नीचे जो रूट में है उतार देते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ, जबरदस्ती काम करने के बाद रुक के सोचो। तुम बताओ कि नीचे वाला का डीसी तुम जबरदस्ती ऊपर लिखे हो ना, माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी माइनस 2x और 4x का डीसी 4, तो नीचे वाले का डीसी जबरदस्ती लिखे हो, लेकिन इतना लाना नहीं ना है, ऊपर तो कुछ और चीजें। ऊपर चाहिए x, तुम ला दिए हो माइनस 2x, तो इसका मतलब है कि यहाँ भाग दे दो माइनस 1/2 से, 2 कट जाएगा, माइनस माइनस गुना होकर प्लस x आ जाएगा। लेकिन जब तुम माइनस 1/2 से गुना करोगे तो हयो हो जाएगा माइनस 4/2। माइनस 1/2 से 4 में गुना होगा तो माइनस 4/2 हो जाएगा। अब भाई माइनस 4/2 नहीं ना चाहिए, यहाँ 2 चाहिए, तो इसमें क्या जोड़ोगे कि 2 आएगा। अब इसके लिए ही उधर भेज के जोड़ दो तो डिब्बा का मान निकल जाएगा 2 + 4/2, तो 4/2 मतलब का 2 2 2 4 हो जाता है, यानी यहाँ प्लस में जोड़ेंगे 4। समझ में आया? एक बार फिर से हल कर लो। माइनस 1/2 से हमें गुना होगा तो 2 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x आ जाएगा। अब माइनस 1/2 से 4 में गुना होगा तो माइनस 4/2 आएगा। माइनस 4/2 में हम 4 जोड़ेंगे तबे ना हल हो के है 2 आएगा। कैसे? तो 2 चौका 8, 8 में से 4 गया 4, बटा में 2 कट के 2 आ रहा है कि नहीं? तो तुम समझ गए कि 4 कैसे जोड़ा गया। अब यहाँ dx लिख दो। ठीक है, अब इसी चीज को हल करना है तो 2 जगह छिट के बना दो। ये सब तो अब तुम जानते ही हो। क्या करोगे भाई? माइनस 1/2 बाहर रहेगा, इसके नीचे में ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस में 4 बटा के नीचे रूट अंडर 4x माइनस में एक्स स्क्वायर dx हो गया। और प्लस में ही 4 है तो 4 लिख दो, फिर यहाँ हो गया dx बटा के नीचे क्या हो गया रूट अंडर 4x माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बटा के नीचे रूट है, रूट के अंदर लगा डीसी ऊपर आ चुका है तो 2 रूट अंडर होगा, 2 2 कट जाएगा तो क्या होगा माइनस रूट अंडर खाली बचेगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो, बटा के नीचे रूट है, रूट के अंदर लाके डीसी ऊपर है तो 2 रूट अंडर होगा, 2 2 कट जाएगा तो खाली रूट अंडर होगा, बाहर माइनस है तो माइनस रहेगा। ये वाला हल करना है तो तुम तो जानते ही हो, 4 बाहर रहने दो, ऊपर ला dx बटा के नीचे रूट, रूट के अंदर तुम इधर से शुरू हो जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर है तो जबरदस्ती प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, और उसके बाद 2 a के जगह पर x और b के जगह पर भी 2, तब है ना 2 दूना 4x आएगा, प्लस में है तो माइनस में दे दो। ठीक है, और उसके बाद क्या है ना कि यहाँ पर घेर दो इसे। ठीक है, और बाहर माइनस लगा दो, हाई माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, और हाई माइनस प्लस गुना होके इतना आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर तुम और क्या लिखोगे? कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं लिखोगे। कौन दिक्कत है? दिक्कत एक जगह है, पूछो क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर को प्लस में लिखे हो, आप 4x को माइनस में लिखे हो, तो 2ab जो हुआ है b का फिर स्क्वायर भी होता है ना जी, 2 का स्क्वायर, तब जाके ये रूल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बाहर यहाँ माइनस लगेगा, अब ये माइनस यहाँ गुना होगा तो ये प्लस में 4x आएगा, ये माइनस यहाँ गुना होगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन 2 के स्क्वायर 4 भी तो माइनस में आ गया, तो एगो यहाँ प्लस 4 कर दो ताकि 4 और 4 कट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, बाकी चीज एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको ले चल के आगे लिखो, माइनस में रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर तो आया है, वही वाला चीज यहाँ उतार दो, और उसके बाद इसको हल करना है तो प्लस में 4 बाहर रहने दो, और ऊपर ला क्या है dx है तो dx रहने दो, बटा के नीचे रूट हो गया। अब तुम एक बात बताओ कि है 4 के लिए लिख सकते हो 2 स्क्वायर माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर। अब भाई साइन इनवर्स पर आ गया तो माइनस में रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में ही 4 हो गया। अब भाई साइन इनवर्स x बाई a का रूल है, तो x कितना है x माइनस 2, बटा में a कितना है 2, तो 2 प्लस में c, यही आपका आंसर होगा। देख लिया भाई, तो इस प्रकार से इस सवाल का भी आंसर आ गया।
ठीक है, चलिए तो ये हमारा 20 नंबर सवाल था। इसी प्रकार हम 21 नंबर सवाल को देखते हैं। देखो तो ध्यान से, 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल में लिखा है x प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x प्लस 2 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये सवाल भी उसी तरह से बनाएंगे, जबरदस्ती कुछ काम करो, नीचे वाले का डीसी ऊपर लिख दो जबरदस्ती 2x प्लस 2 बटा के नीचे लिख दो एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस में 2x प्लस में 3। देखो तुम क्या किए हैं, अभी तक जितना सवाल हम बना रहे थे सभी के सभी सवाल जो हैं उसी तरह से बन रहे हैं। कैसे कैसे बनाया जा रहा है सभी के सभी सवाल, नीचे वाले का डीसी जबरदस्ती ऊपर लिखा जा रहा है, और जब नीचे वाले का डीसी जबरदस्ती ऊपर लिखा जा रहा है तो उसको बाद में मैनेज किया जा रहा है, जैसे हम मैनेज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, 2x के डीसी 2 लिख दिए हो, लेकिन चाहिए x, आया है 2x, तो एक काम करो, बाहर 1/2 कर दो, 2 कट जाएगा, x आ जाएगा, और 1/2 से हमें गुना करो तब कितना हो जाएगा, खाली 1 होगा। 1/2 से 2 में गुना होगा, खाली 1 होगा, लेकिन खाली 1 नहीं चाहिए आपको, 2 चाहिए। 2 चाहिए तो एक और 1 जोड़ दो, 1 1 2 हो जाएगा, तो इसमें 1 जोड़ दो। अब तुम ऊपर वाले को हल करके देख लो, ये पक्का आ जाएगा, x - 2 पक्का आ जाएगा, और हमारा नीचे वाले का डीसी भी आ चुका है। तो ऐसा करने से हमें फायदा ये होगा कि 2 जगह छीट के बनाएंगे, सवाल हमारा आसानी से बन जाएगा। देख लो कैसे। अब मान लो कि ये 1/2 बाहर हो गया और 2x प्लस 2 ही हो गया, नीचे हो गया रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, और dx ये अलग हो गया, और ये प्लस 1 है तो प्लस 1 है तो 1 है, और dx के dx, नीचे हो गया रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, ऐसे हो गया। अब भाई नीचे वाला बटा के नीचे रूट है, रूट के अंदर वाला का डीसी ऊपर है तो 2 रूट अंडर 2 कट जाएगा, तो फिर हमारा रूट अंडर यही आएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। देखो ये जो सवाल अभी बन रहा है ना, ये 7.4 के रूल से बन रहा है, 7.5 में ही बनेगा, लेकिन वहां कुछ अलग तरीका से बन जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ का हो गया ना भाई, अतः ये वाला जो है ना नीचे वाला रूट अंडर में है, रूट अंडर का डीसी जो होता है ऊपर है, रूट के अंदर वाला का डीसी ऊपर है तो 2 रूट अंडर होगा, 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा, और ये प्लस दे दो, और इसको हल करना है तो ऊपर dx है, बाकी तुम नीचे जानते हो कि कौन ड्रामा होगा, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर 2a, अब b के जगह 1 लिखेंगे तभी ना गुना होकर 2x आएगा, फिर प्लस में 1 स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, चाहिए 3 तो जोड़ दो 2, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, हाई तक उतरते चलेगा, चूंकि इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस में c लगना चालू हो जाएगा, और रूट अंडर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, ये उतर जाएगा, और उसके बाद प्लस इसको हम सीधे सीधे लिखेंगे dx बटा रूट अंडर x प्लस 1 के होल स्क्वायर, x प्लस 1 के होल स्क्वायर, प्लस में 2 के लिए रूट 2 के स्क्वायर। अब ये हो गया dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इधर जो पहले से है उसको उतार दो, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 उतर गया, और ये फॉर्मूला पर जो आया है वो फॉर्मूला होता है log x, x मतलब x प्लस 1, अब प्लस रूट अंडर में यही वाला चीज जो सवाल है क्या है भाई, अतः एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, अब प्लस में c, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, x का गुणांक है नहीं कि लफड़ा होगा, ठीक है। तो ये भी बन गया हमारा सवाल। अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं ना जिनको मतलब सब सवाल चाहिए बना के, तो हम बना दे रहे हैं उनके लिए, उतारेंगे, जो सीख गया है वो तो अब बना लेगा, अपने से ही बना लेगा, ठीक है। चलिए 21 हो गया, 22 देख लो, 22 भी इसी तरह से है। 22 नंबर में क्या है, x प्लस 3 है ऊपर, और बटा के नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5, इसको हल करना है, ठीक है। अब इसको हल करना है तो देखो भाई, तुम तो जानते ही हो, बड़ी आसानी से बनाओगे कि नीचे वाले का डीसी ऊपर जबरदस्ती लिख दो, 2x माइनस 2 बटा के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5, अब मैनेज करो, ऊपर खाली x चाहिए, तुमने मंगा दिया 2x, तो 1/2 से गुना करो, 2 कट के x आ जाएगा, लेकिन 1/2 से इसमें भी गुना होगा, 2 कट के 1 -1 आ जाएगा, -1 नहीं चाहिए 3 चाहिए, तो प्लस में 4 करोगे तभी ना 4 में से 1 घट के 3 आएगा, तो यहाँ प्लस में 4 होगा। अब तुम बटा के ऊपर वाला हल करके देख लो, ऊपर वाला आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लॉजिक है, उस समय से लॉजिक धीरे धीरे समझा रहे थे, थोड़ा स्पीड पकड़ लिए, अच्छा रहेगा, सीखो।
1/2 को बाहर कर दो, यहाँ हो गया 2x माइनस 2, बटा के नीचे हो गया x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5, अब प्लस में ही 4 है तो 4 यहाँ लिख दो, फिर हो गया dx बटा में ये वाले को की डायरेक्ट तोड़ दो। किस तरह से भाई, तो x स्क्वायर माइनस में 2ab, इसको गुना करोगे 2x आएगा, और उसके बाद प्लस में 1 स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 आएगा, लेकिन चाहिए आपको -5, तो यहाँ -6 कर दो, 6 में से 1 घटेगा, आपका -5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्लियर हो गया, देख लो क्लियर। अब ये क्या होगा ना कि नीचे वाले का डीसी ऊपर ला तो लॉग नीचे वाला प्लस सी, तो 1/2 लॉग x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब प्लस में ये क्या है 4, तो 4 इधर हो गया dx बटा a माइनस b के होल स्क्वायर, x माइनस 1 के होल स्क्वायर, अब माइनस में 6 है तो √6 के स्क्वायर कर दो। अब नीचे वाला हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a, वही फॉर्मूला होता है, उस आधार पर इसको एडजस्ट करो, तो ये हो गया 1/2 log x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5 प्लस में 4 हो गया तो 4, और 1/2a तो 2√6, एक की जगह पे यही ना है तो 1/2a, और उसके बाद 2 से 4 कटा भी सकते हो तो कट के यहाँ खाली 2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद log x मतलब x माइनस 1, और उसके बाद क्या माइनस में √6, और बटा में क्या x माइनस 1 प्लस में √6 प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x माइनस a बटा x प्लस है। चलो, तो इस प्रकार से ये सवाल भी हम बना लिए। एक आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का रह जा रहा है, उसको भी हम बना ही दे रहे हैं, तब वीडियो खत्म करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल सब बन गया। 5x बटा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, 23 नंबर सवाल कह रहा है कि 5x प्लस 3 बटा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10। ठीक है, ये है 23 नंबर, नीचे वाला रूट में है तो नीचे वाले को रूट में ले लो। ठीक है, चलो हो गया, आओ बनाते हैं। तुम तो जानते ही हो कि ऐसे प्रश्नों के लिए हम जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, नीचे वाले का डीसी जबरदस्ती लिख दो 2x प्लस 4। ठीक है, और बटा के नीचे उतार दो इसे बड़ी आराम से, x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10। अब हल्ला हो गया कि भाई ये कहां से आ गया, चाहिए 5x मंगा दिया 2x, चिंता मत करो भाई, 5/2 ले लो, 2 कट जाएगा, 5x आ जाएगा, लेकिन 5/2 से इसमें गुना होगा तो 20/2 हो जाएगा, कट के 10 आ जाएगा। 10 नहीं चाहिए भाई, 3 चाहिए तो घटा दो 7, ले लो भाई 7, हो गया। अब आप ऊपर वाले को कैलकुलेट कर लो, आसानी से 3 आ जाएगा, बगल में सेट कर दो dx। अब 2 जगह छीट दो, बन गया। फिर प्रश्न में क्या रखा है, कुछ रखा है बताओ भाई, 2 जगह छीट दो, 5/2 यहाँ हो गया, 2x प्लस में 4 बटा के नीचे √x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 हो गया, माइनस में 7 ऊपर हो गया कितना dx बटा के नीचे √, कितना x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10, ऐसा हो गया। अब एक बात बताओ भाई कि यहाँ बटा के नीचे रूट है, रूट के अंदर लगे डीसी ऊपर है तो 2√, 2 कट गया तो 5√, देख लो हो गया नहीं। माइनस में ये 7 है तो 7, इसका तो जानते हो ये ड्रामा कैसे तोड़ते हैं, ये जो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है इसको तोड़ देते हैं, तो तोड़ो, यहाँ x स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस में 2ab की जगह क्या लिखे कि 4x आ जाए, तो समझ जाओ 2 लिखना है, और उसके बाद क्या कर दो भाई, तो प्लस में 2 स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से 4 आता है, लेकिन 10 चाहिए तो प्लस में 6 कर दो। अब नीचे वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर हो गया, यानी कितना हो गया भाई, तो x प्लस 2 के होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस में 6 है तो 6 के लिए √6 के स्क्वायर हो गया, ऊपर dx है तो ऊपर dx है। अब नीचे वाला √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया तो लॉग में आ जाएगा, तो भाई उतर गया कितना 5 √, कितना x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10, ये उतर गया, माइनस में 7 है, इसके लिए हो जाएगा लॉग x है तो x प्लस 2 प्लस में √, यही ना, यही मतलब सवाल क्या है, x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 प्लस में क्या चीज c, हो गया आंसर। देखो कुछ रखा है इसमें, सबके सब सवाल बना दिया गया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। थैंक यू, बाय बाय।